आज के हमारे इस सेशन में, जो हमारा इस सीरीज का उपनिषद ज्ञान का 9वां सेशन है। तो एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद द शांति पार्ट फर्स्ट। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। हमने पिछले सेशन में आत्मज्ञान से और स्वयं के बारे में जो जानकारी है, उसके बारे में जो प्रश्न पूछे गए थे उपनिषदों में, वहाँ हमने शुरू किया था पिछले सेशन में। और पिछले सेशन में हमने जो कठोपनिषद और केन उपनिषद में जो प्रश्न है और उनके क्या उत्तर दिए गए थे, उनको हमने विस्तार से लिया था। प्रश्न उसके बाद प्रश्न उपनिषद में भी 3 प्रश्न हैं जो आत्मा से संबंधित है। उसको मैंने सिर्फ संक्षेप में जो प्रश्न क्या है सिर्फ उसी का वर्णन किया था। उनके जो उत्तर हैं, जो उनके गुरु जी ने जो उत्तर दिया ऋषि पिपलाद ने, उसका मैंने विस्तार से आपको नहीं बताया था। तो आज हम पहले जो आत्मज्ञान से संबंधित जो ये प्रश्न है, जो प्रश्न उपनिषद है तीसरा, उसका उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जो ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है उसको हम लेंगे। तो जो प्रश्न उपनिषद में, जैसे मैंने कहा कि पिछली बार, कि इसमें 6 प्रश्न पूछे गए थे अलग अलग छात्रों द्वारा। उनमें से जो 3 प्रश्न हैं वो आत्मा से संबंधित है, और 3 प्रश्न जो है वो इस संसार का कारण जो ब्रह्म है उससे संबंधित है। आत्मा हमारे शरीर का कारण है, व्यक्तिगत स्तर पर इसे आत्मा का कहते हैं, और पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर उसे ब्रह्म कहते हैं। पर वास्तव में ब्रह्म और आत्मा एक ही है, दोनों का स्वरूप एक ही है। इसका सिर्फ एक लेवल का अंतर है। तो हमने पहले आत्मज्ञान से संबंधित आत्मा के बारे में, स्वयं के बारे में, कि आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, तो इसके बारे में हमने चर्चा शुरू की थी। इसके बारे में प्रश्न पूछे गए थे। तो जो प्रश्न उपनिषद है, हम उसमें दूसरा, तीसरा और जो चौथा प्रश्न है वो आत्मा से संबंधित था। हम आज उसको अभी शुरू करते हैं। जो प्रश्न था वो भार्गव गदर्भी द्वारा पूछा गया था, और वो प्रश्न था कि इस शरीर को, मानव शरीर को धारण करने वाली कितनी शक्तियां हैं, कितने देवता हैं, और उनमें से कितने इस शरीर को प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित अर्थात इस शरीर को चलाते हैं, इस शरीर को संचालित करते हैं। वो कितने देवता हैं, कितनी शक्तियां हैं। देवता का अर्थ है यहाँ पर शक्तियां। और उन शक्तियों में से सर्वशक्तिमान, सबसे ताकतवर कौन है। ये जो प्रश्न है, ये दूसरे प्रश्न में बेसिकली 3 भागों में ये प्रश्न पूछा गया। तो ऋषि पिपलाद जी इसका उत्तर देते हैं। पहले वो कहते हैं कि जो शक्तियां, जो सभी शरीरों को, मानव शरीरों को जो धारण करती हैं, जो सहारा देती हैं, वो हैं 5 एलिमेंट्स: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आई थिंक यू नो, ऑल नो अबाउट इट। ये हमारा जो पूरा जो शरीर है, ये इन 5 एलिमेंट से ही बना है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट का एक देवता है जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि इस उपनिषद में गुरु जी ने इनके देवता कौन कौन है वो नहीं बताया था। तो वो मैं आपको अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ये बाद में जब टॉपिक आएगा हम तब आपको बतलाएंगे। तो ये 5 एलिमेंट है, इस शरीर को धारण करते हैं, इसको सहारा देते हैं। अब इन 5 एलिमेंट से ही हमारा जो सारे अंग हैं वो बनते हैं। तो उन वो जो अंग हैं, स्पेशली जो हमारी वाणी, नेत्र, और जो कान है, मन और अंतःकरण और प्राण, ये इस शरीर रूपी क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं, उनको संचालित करते हैं।
तो 5 एलिमेंट जो है वो उसको सहारा देती हैं, और ये जो 5 फैकल्टीज हैं, जो इसको हम इनर फैकल्टीज बोलते हैं, ये को प्रकाशित करने का मतलब है, इसको संचालित करते हैं, जो इस शरीर को जीवंत करते हैं। और फिर कहते हैं ऋषि जी कि इन सब में जो 5 फैकल्टीज जो शरीर को प्रकाशित करती हैं, जो इस शरीर को चलाती हैं, उनमें प्राण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जो प्राण का देवता है वो सबसे श्रेष्ठ देवता है, कि प्राण वह जीवन ऊर्जा है जो जीवित प्राणी को निर्जीव प्राणी से अलग करता है। तो वास्तव में जो प्राण है वही शरीर को धारण भी करता है और इसको चलाता भी है। प्राण के बिना जो सारा शरीर शक्तिहीन है। जब तक प्राण है शरीर में, तभी तक आपका शरीर चलता है। अगर प्राण शरीर में नहीं है, शरीर बिकम निर्जीव, इट इज जस्ट ए मांस का टुकड़ा या मांस हड्डी का टुकड़ा कहा जाता है। तो प्राण के बिना बेसिकली इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। और प्राण जो है इस पूरे शरीर का एक जीवन स्रोत कहा गया है। और फिर वो आगे कहते हैं कि जो एक ये ऐसा सक्रिय सिद्धांत है जो इस पूरे शरीर को, जो इंद्रियां हैं उन सबको सहारा देता है। अगर प्राण नहीं होगा तो सभी जो अंग हैं धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे और वो सूख जाएंगे। तो इसलिए प्राण जो है वो अमृत है। वो इस पूरे शरीर का जो देवता है उन सबका आधार है, उन सबका आश्रय है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे एक व्हील के अंदर उसकी धुरी पर स्पोक्स लगे होते हैं, ऐसे ही जो शरीर के सभी अंग हैं वो प्राण में ही स्थित हैं। सो दैट्स हाउ द गुरु ऋषि महर्षि पिपलाद ने वो इसके बारे में एक्सप्लेन किया। और उन्होंने इसके बाद एक उनको ये भी बतलाया कि एक बार जो ये देवता हैं सभी शरीर को धारण करने वाले, नेत्र का देवता, वाणी का देवता, मन का देवता, कानों का देवता, इनको अपने ऊपर अभिमान हो गया। और वो कहने लगे कि नहीं, शरीर का तो देवता मैं ही इस शरीर को धारण करता हूँ। हर एक में जो है कि स्पर्धा हो गई। तो प्राण ने कहा कि नहीं, मैं ही हूँ जो अकेले अब स्वयं को 5 भागों में विभाजित करके इस शरीर को बनाए रखता हूँ, और मैं ही शरीर को धारण करता हूँ। देवताओं को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि आप इसको प्रूव कीजिए। तो प्राण ने क्या किया, शरीर से बाहर निकलना शुरू किया। और जैसे ही शरीर से बाहर निकलना शुरू किया, जो सभी देवता हैं, जो सभी अंगों के जो देवता हैं, उसके साथ साथ वो सबके सब, उनकी शक्ति सबकी सब ढीली पड़ गई, और वो भी प्राण के साथ साथ बाहर निकलने शुरू हो गए। तो यहाँ पर एक वो एग्जाम्पल दिया है महर्षि जी ने, कि जैसे एक जो क्वीन बी होती है, जो क्वीन बी के पीछे पीछे सारी मधुमक्खियाँ चलती हैं, ऐसे ही प्राण के पीछे पीछे सभी देवता शरीर से बाहर निकलने लगे। तब उनको, देवताओं को रियलाइज हुआ कि प्राण ही जो है इस पूरे शरीर को धारण करते हैं और वही इनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये प्राण सर्वश्रेष्ठ हैं, ये सिद्ध करने के लिए ये कहानी जो है, ये एक जो इंसिडेंट है, ये उनको सुनाया गया था। और ये जब प्राण ने ये सिद्ध कर दिया कि वही सब श्रेष्ठ हैं, तो सभी देवता मिलकर प्राण की स्तुति करते हैं कि हे प्राण, तुम जीवों के स्वामी के तौर पर गर्भ में घूमते हो, और तुम ही गर्भ में भ्रूण के में हलचल पैदा करते हो और बच्चे को गर्भ से बाहर निकालते हो। तो वास्तव में जो एक बच्चा जन्म लेता है वो प्राण ही है जिसकी वजह से बच्चा जन्म लेता है। और तुम ही इस शरीर का इस इनफैक्ट पूरी दुनिया का जीवन हो। इस प्रकार से उसकी स्तुति करते हैं। तो ये पूरा जो ये उपनिषद में जो हूबहू एक वर्ड बाय वर्ड जो एक्सप्लेन किया गया है, वो मैंने आपको दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको विस्तार से यहाँ बताया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है प्रश्न उपनिषद में, जो कौशल्य आश्वलायन ने पूछा था। और वो फिर पूछते हैं, क्योंकि पहले दूसरा प्रश्न था कि प्राण सर्वश्रेष्ठ देवता है, तो इसी से संबंधित वो प्रश्न पूछते हैं कि प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है,
और यह शरीर में कैसे काम करता है। तो यह प्रश्न था उसका। भगवन कुत एष प्राणो जायते, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है। कथम अस्मिन शरीरे प्रतिष्ठित है, यह जीवों के शरीर में कैसे प्रवेश करता है। कथम वात्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठते, यह शरीर के अंगों में वितरित होने के बाद कैसे रहता है। केनोत्क्रमते, यह शरीर से कैसे बाहर निकलता है। कथम बाह्य अभिधीयते, यह बाहरी दुनिया को भी कैसे सहारा देता है। कथम अध्यात्म इति, यह शरीर के भीतर के कार्यों को कैसे धारण करता है। ये जो प्रश्न है प्राणों के बारे में, ये उसने पूछे। और फिर इस एक एक प्रश्न का जो है महर्षि पिपलाद जी इसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, आत्मन एष प्राणो जायते, यह जो प्राण है यह आत्मा से पैदा होता है। जैसे परछाई होती है एक मनुष्य के शरीर की, प्राण आत्मा की परछाई है। आत्मा के साथ साथ प्राण भी साथ साथ चलता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो यह आत्मा की परछाई के तौर पर, जैसे इंसान की परछाई है, वैसे ही यह प्राण भी आत्मा की ही परछाई है। फिर कहते हैं, मनोकृते नायस्ति अस्मिन शरीरे, यह जो प्राण जब शरीर में प्रवेश करता है, ये कैसे करता है। वो कहते हैं कि ये जो मन के आपके विचार हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो आपके संकल्प हैं, जो आपके पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्म हैं, उनके आधार पर उसके अनुसार यह प्राण शरीर में प्रवेश करता है। कहते हैं कि आपको जो मानव जन्म मिलता है, मानव शरीर मिलता है, वो आपको अपने आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलता है। आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आपको यह मानव जीवन मिलता है। तो प्राण जो एंटर करता है शरीर में, माता के गर्भ में, वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर प्रारब्ध के अनुसार वो शरीर में प्रवेश करता है। तो तीसरा था, यथा सम्राद देवा अधिकृतान विनियुक्ते एतन ग्रामान नोतान, कि जैसे किसी भी देश का सम्राट या प्रेसिडेंट जो है या प्रधानमंत्री जो है अपने अधिकारी नियुक्त करता है अलग अलग विभाग को हैंडल करने के लिए, इसी प्रकार से इति एवं वेश प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथगेव सन्निध्यते, प्राण भी जो है यह 5 भागों में बंटकर इस पूरे शरीर को में अलग अलग कार्य करता है। तो बेसिकली प्राण जो है, कहते हैं इसको प्राण है, पर ये इसके भी 5 भाग हैं। उनमें मुख्य एक है जिसको प्राण बोला जाता है, अपान, समान, व्यान और उदान। ये 5 प्रकार के प्राण हैं जो शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। अब ऋषि जी को एक्सप्लेन करते हैं कि ये शरीर में कहाँ रहते हैं और क्या कार्य करते हैं। जो मुख्य प्राण है वह आपके मुख में, नासिका में, आँख में और कान के रास्तों रास्तों से होकर आपके हृदय में निवास कर में रहता है। तो आपका जो पूरा जो सर्कुलेशन है वो ऊपर के हिस्से में वो प्राण है जो आपके नासिका में विचरण करता है। आपने देखा होगा एग्जेलेशन इनहेलेशन जो भी है वो मुख्य प्राण है। फिर अपान है, अपान पेट के निचले हिस्से में रहता है, जिसके कारण आप जो है मलमूत्र और वेस्ट मटेरियल को जो बाहर निकालता है उसको अपान प्राण बोला जाता है। अपान वायु जिसे बोलते हैं वो अपान वायु है। और मध्य में जो मध्य श्वास है आपका, उसको समान बोला जाता है। वो नाभि के आसपास रहता है, जो खाए हुए भोजन को पचाकर शरीर में ऊर्जा पैदा करता है। तो वो कहते हैं कि इस प्राण अग्नि से 7 प्रकार की ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं, जो ऊपर के 7 द्वारों को, आपके 2 नेत्र हैं, 2 कान हैं, 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, एक मुख को, इनको प्रकाशित करता है, इनको शक्ति प्रदान करता है। और उसी रस से पुष्ट होकर ये सभी जो इंद्रियां हैं अपना अपना कार्य करने में सक्षम होती है। फिर ये सब उसमें उपनिषद में लिखा लिखा हुआ है कि हमारे हृदय में 101 मुख्य नाड़ियां हैं। इनमें से प्रत्येक नाड़ी की, मुख्य नाड़ी की 100 शाखाएं होती हैं, और उनकी भी
बहत्तर हजार उपशाखाएं हैं। तो इस प्रकार मनुष्य के शरीर में कुल 72 करोड़ नाड़ियां हैं। और इन सभी नाड़ियों में व्यान वायु विचरण करती है। जो प्राण, जिसको हम व्यान वायु बोलते हैं, 72 करोड़ नाड़ियों में, पूरी नाड़ियों में व्यान वायु घूमती है, जो हृदय से निकलती है और पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। ये खासकर जो आपके जो जॉइंट्स हैं, शोल्डर्स हैं, इन प्रकार के महत्वपूर्ण अंगों को शक्ति प्रदान करती है। इसके और यह इनको जो है कि इसलिए इसकी वजह से ये सारे के सारे जो अंग हैं, जो जॉइंट्स हैं, आपके शोल्डर्स वगैरह हैं, ये सभी के सभी कार्य करते हैं। जो उदान है, उदान वायु है, वो गले में स्थित होता है। यह मृत्यु के समय आत्मा को शरीर से बाहर ले जाने में सहायता करता है। तो जब ये बाहर निकालता है आत्मा को, वो पुण्य कर्मों के बेसिस पर आत्मा को स्वर्गलोक में ले जाता है। पाप कर्म अगर आपके ज़्यादा हैं तो आपको पाप योनि में ले जाएगा। आपके अगर जो कर्म है, पाप पुण्य दोनों का मिश्रण है, फिर वो आपको दोबारा से मनुष्य लोक में ले आएगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का विस्तार से एक एक करके ऋषि पिपलास जी ने उसका उत्तर दिया। ये था तीसरा प्रश्न। जो चौथा प्रश्न है वो सोयाज यानी गार्गे ने पूछा था। और वो प्रश्न है कि जब मनुष्य सोता है, व्हेन ही स्लीप्स, तो कौन वास्तव में सोता है, हु स्लीप्स? और जब शरीर जागता है तो हु गेट्स अवेक, हु इज अवेक बेसिकली। और जब आप स्वप्न देखते हैं, हु इज दैट हु सीज दोज ड्रीम्स। और जब आप सुख या दुख का अनुभव करते हैं, हु इज दैट जिसको इसका अनुभव होता है। और अंत में ये जो सभी हैं इंद्रियां, ये किस में सभी विलीन हो जाते हैं? ये सारे के सभी जो आपकी इंद्रियां हैं, कहाँ विलीन हो जाती हैं? तो इस प्रकार इस प्रश्न में बेसिकली जो हमारी डेली लाइफ की, एवरी डे वी गो थ्रू 3 स्टेट्स ऑफ एक्सपीरियंस: वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड स्लीप स्टेट। तो इन तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बेसिकली ये प्रश्न पूछा गया है। और इसका उत्तर देते हैं महर्षि पिपलास जी कि जैसे जो सूर्य की किरणें हैं, जो एक rays of the setting sun all merge into the solar orbit at the time when the sun sets. All the rays of the sun merge into the solar orbit. ठीक ऐसे ही निद्रा के समय सभी इंद्रियां भी हृदय में एक हो जाती हैं। ठीक है जी। और उस समय सिर्फ जो प्राण है, प्राण रूप जो अग्नि है, वही जागती रहती है। और उसी की वजह से यह शरीर आपका जीवित रहता है। तो निद्रा की स्थिति में आपकी सभी इंद्रियां बाहर से सिमटकर, आउटवर्ल्ड वर्ल्ड से सिमटकर आपके हृदय में स्थित रहती हैं। आपके जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, हम बाहर की इंद्रियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बाहर तो सिर्फ एक अपर्चर्स हैं जो बाहर हमें नजर आते हैं। वास्तविक जो इंद्रियां हैं वो आपके सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो आपके शरीर के अंदर हैं। वो सब की सब हृदय में विलीन हो जाती हैं। पर प्राण जो है वो जागता रहता है, वो चलता रहता है। और इसकी वजह से ना तो आप देख सकते हैं, ना आप सूंघ सकते हैं, ना आपको स्वाद ले सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना आप बोलते हैं, ना ही आप चलते हैं। नाइदर यू कैन ईट एनीथिंग, नाइदर यू एक्सक्रीट एनीथिंग। तो ड्यूरिंग द स्लीप स्टेट ओनली प्राण इज वर्किंग, रेस्ट ऑल द ऑर्गन्स आर इन द स्लीपिंग मोड। तो जब ये इंद्रियां आपकी स्लीपिंग मोड में है, तो बॉडी हैज टू स्टे अलाइव। तो ऋषि जी एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो प्राण है,
ये ही इस शरीर को जागते रहता है, शरीर को जीवित रखता है। इस सोते हुए शरीर की जो तुलना है एक यज्ञ वेदी से की गई है, एक यज्ञ की जो वेदी होती है उससे इसकी तुलना जो है की गई है कि बाहर जाने वाली और अंदर आने वाली और दोनों को जो बराबर करने वाली जो प्राण अपान समान जो वायु है वो पवित्र अग्नि की तरह काम करती है, जो कभी नहीं बुझती और पूरी रात यह काम करती रहती है, जिससे आपका जो शरीर है पूरा संतुलन में रहता है, बैलेंस में रहता है। और फिर जैसे सूर्य जब उदय होता है तो सारे के सारी सूर्य की किरणें पुनः फैल जाती हैं, उसी प्रकार से जब व्यक्ति जागता है ये सभी इंद्रियां हृदय से निकलकर फिर अपने अपने काम में लग जाती हैं। दे ऑल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड। आगे कहते हैं ऋषि जी कि जो ड्रीम स्टेट है, उस ड्रीम स्टेट में क्या होता है कि मन है जो ड्रीम स्टेट में सब कुछ अनुभव करता है। जो कुछ भी उसने वेकिंग स्टेट में जागृत अवस्था में देखा था या सुना था, और उस जो भी जो संचित छापें उसके मन पर पड़ गई थी ड्यूरिंग द वेकिंग स्टेट, उसका जो उसके अनुसार जो मन है वो एक अपना संसार बनाता है, और उसके अनुसार वो उसके सपने में कुछ भी उसको संसार में उसको कभी देखेगा, कुछ भी जीवित कोई भी प्राणी दिखेंगे या कुछ पशु दिखेंगे, तो उसके अनुसार उसका एक स्वप्न का संसार जो है वो बनता है। उसके जो संचित छापे हैं ड्यूरिंग द वेकिंग स्टेट उसके अनुसार उसको स्वप्न आता है। जो कुछ, और कई बार तो मन गढ़ंत भी नहीं भी देखा होता तब भी मन गढ़ंत भी विचार आते हैं, और वो अपना ब्रह्मांड एक डेवलप हो जाता है। तो इसके मतलब वो बाहरी अंग कोई काम नहीं करते। जब आप ड्रीम स्टेट में होते हैं, यू ऑल योर आउटर ऑर्गन्स, योर इवन योर इनर सेंस ऑर्गन, दे डू नॉट वर्क बट मन रिमेन्स एक्टिव। जैसे ड्यूरिंग स्लीप स्टेट ओनली प्राण वाज एक्टिंग, वाज मेकिंग इट अलाइव। ड्यूरिंग द ड्रीम स्टेट प्राण तो है ही, साथ में मन भी आपका काम करता है, और वो जो आपका जो पूरा जो मन है वो कल्पना के आधार पर अपना संसार बनाता रहता है। सो बेसिकली ड्यूरिंग ड्रीम स्टेट क्या होता है, मन बिकम द माइंड बिकम द क्रिएटर, द एक्टर, एज वेल एज द ऑब्जर्वर ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड। क्लियर? उसके बाद फिर पिपलाज ऋषि जी कह रहे हैं कि जब आपका जो माइंड है when it gets completely overpowered by a spiritual light, and that light is called tejas, the dream stop and person goes into deep sleep, dreamless जो sleep है, that is called dream sleep state, which is called सुषुप्ति अवस्था in वेदांता। तो गहरी नींद की अवस्था में क्या है, कोई सपना नहीं आता, कोई मन की गतिविधि भी नहीं है, मन भी आपका कोई काम नहीं करता है उस दौरान। ना तो कोई इच्छा है आपके मन में, ना ही कोई भय है, बस शांति और विश्राम का अनुभव आपको होता है। तो आत्मा जो है, आपकी जो आत्मा है, एक गहरी अनडिस्टर्ब्ड खुशी का अनुभव करती है, क्योंकि वह उस दौरान जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, सच्चित आनंद, उस स्वरूप में आराम करती है। और कई बार आपने ऐसी जब गहरी नींद आपको आती है ना, तो जब आप उठते हैं तो कहते हैं आज तो मैं बहुत अच्छा सोया, आई रियली हैड ए वेरी गुड स्लीप, आई डोंट नो हाउ द टाइम वेंट अवे। सो दैट बिकॉज यू हैड ए साउंड स्लीप मीन्स योर होल यूर एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस ऑफ आत्मा विद इन। सो इससे हमें ये पता चलता है, जब ये आपको ये याद रहता है कि मुझे नींद अच्छी आई, तो इससे ये पता चलता है कि ड्यूरिंग द स्लीप स्टेट चेतना मौजूद थी, आत्मा वॉज स्टिल देयर। इसी वजह से आप उठकर इमीडिएटली कहते हैं मेरे को बहुत बहुत अच्छी नींद आई मुझे, तभी आपको याद रहता है कि मैं सोया था और सोकर मैं उठ गया हूँ। तो ये जो ड्यूरिंग स्लीप स्टेट है,
आपको अपने आपके सच्चे स्वरूप की, वास्तविक स्वरूप की एक झलक आपको मिलती है। तो इसमें क्या होता है, स्टेट में आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, इंक्लूडिंग योर माइंड एंड अंतःकरण, वो सब की सब आत्मा में विलीन हो जाती हैं। प्राण आपके सक्रिय रहते हैं, जिससे आपका जीवन बना रहता है, जैसे मैंने पहले कहा, और आप आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये जो तीन स्टेट हैं, आपने क्या नोटिस किया होगा कि इन तीनों स्टेट के अंदर आत्मा इज ऑलवेज प्रेजेंट, वेदर इट्स वेकिंग स्टेट और इट इज ए ड्रीम स्टेट और इट इज ए स्लीप स्टेट। आत्मा एक साक्षी की तरह है, एक ऑब्जर्वर की तरह है, हमेशा आपके साथ रहती है। तो इसका जो तीनों स्टेट का जो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, वो मुंडक उपनिषद में दिया गया है, मांडुक्य उपनिषद में, जो सबसे छोटा उपनिषद है। इसकी हम चर्चा डिटेल में बाद में करेंगे, क्योंकि जो उत्तर इस उपनिषद में दिया गया है उसके अनुसार यहाँ तक ही उसमें उत्तर दिया गया है। इसकी बहुत आगे डिटेल में व्याख्या करेंगे इन तीनों स्टेट की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा जो जीवन, प्रत्येक एवरी डे वी पास थ्रू दिस थ्री स्टेट्स, दे आर बेसिकली द स्टेट्स ऑफ evolution and dissolution, so it is basically gives you a feeling of that। तो इस पर बाद में फिर चर्चा करेंगे। तो एक इसका चौथे प्रश्न का अंतिम भाग था कि ये सभी जो इंद्रियां हैं, जो सभी आपका माइंड है, जो भी है, अंत में किस में कहाँ विलीन 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 जो है कि हो जाती हैं। तो ऋषि जी इसका उत्तर देते हैं कि जैसे पक्षी आराम करने के लिए अपने घोंसले वाले पेड़ पर जाकर लौट लौट जाते हैं, वैसे ही सभी इंद्रियां, मन और बुद्धि, अंत में सर्वोच्च अविनाशी आत्मा अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। सो दैट्स हाउ ही हैज गिवन द आंसर ऑफ द फोर्थ, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वी हैव टेकन ऑल द थ्री क्वेश्चंस ऑफ प्रश्न उपनिषद। तो इस प्रकार से जो उपनिषदों में आत्मा से संबंध में जो प्रश्न पूछे गए हैं और उनके क्या उत्तर गुरु द्वारा दिए गए हैं, कठोपनिषद, केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, वो हमने विस्तार से पढ़ा। अब इसको अगर हम एक समरी, एक जो इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक आत्मविचार अगर आप करें कि इसमें बेसिकली जो सभी छात्र हैं इन सभी तीनों उपनिषदों में, वो क्या जानना चाह रहे थे। वो जानना चाह रहे थे कि क्या ये जो मानव शरीर जो कई एलिमेंट्स से बना है, जिसको हम बॉडी असेंबलेज कहते हैं, एक संयोजन है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का, क्या इससे अलग ऐसा कोई तत्व है जो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट विद इन दिस बॉडी। तो वह तत्व क्या है? वह तत्व है आत्मा, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इन द बॉडी और जो इस शरीर को चेतना प्रदान करता है। आत्मा जो है इस पूरे शरीर को एनलिवन करता है, जिससे यह जीवित रहता है। तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट द स्टूडेंट्स वांटेड टू नो। और फिर वह शक्ति क्या है जिसके कारण यह जो शरीर, जो एक उपकरण है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का, जिसे मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ मैं मतलब मेरा ये शरीर, वो हमें, क्योंकि जो ईगो है उसको हम मैं मानते हैं, हम इसको शरीर को मैं मानता हूँ। यह किसके कारण यह शरीर जो है यह काम करता है, इसका उत्तर जो दिया गया है वो मैंने आपको बतलाया है। फिर तीसरा है कि अगर आत्मा वास्तव में मौजूद है शरीर में, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, व्हाट इज इट्स इंट्रिंजिक नेचर। और फिर, और वो भी मैंने आपको बतलाया कि जो इंट्रिंजिक नेचर है आत्मा का, वो है सच्चित आनंद, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। तो क्या, और फिर क्या यह जो आत्मा है, डज इट गेट्स बोरो इट्स कॉन्शियसनेस फ्रॉम समथिंग एल्स, या इसकी अपनी ये कॉन्शियसनेस इसकी अपनी है, और डज इट बोरो फ्रॉम समबडी एल्स। ये इसका भी उत्तर हमको जो है कि इसमें पार्टली दिया गया है, पूरा उत्तर इसको हम बाद में बताएंगे आपको। तो
फिर अगर आत्मा का वास्तविक स्वरूप सच्चित आनंद है, तो क्या मेरा मतलब, हम तो अगेन, मैं जब मैं और मेरा बोलते हैं, हम अपने शरीर को हम मैं और मेरा मानते हैं, तो क्या मेरा भी वास्तविक स्वरूप वही है? और ये भी अच्छी तरह से हद में बोला गया है कि जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, वास्तव में आप ये शरीर नहीं, आप वास्तव में आत्मा है। आत्मा जब आपके संस्कारों से, आपके वासनाओं से जुड़ जाती है, उसे जीव कहा जाता है। तो उस का जो वास्तविक स्वरूप है, वैसे अगर उसको आप अलग कर दें अपनी वासनाओं को, तो वो भी आपका वही स्वरूप है, सच्चित आनंद। तो अगर फिर प्रश्न उठता है कि अगर चेतना है, अगर वो अ, मूल रूप से वो चेतन है, इज दैट कॉन्शियसनेस लिमिटेड और इनफाइनाइट? वो सीमित है या असीमित है? और हमें पता है कि मृत्यु के बाद शरीर, जो आत्मा है, वो मौजूद रहती है। और जैसे इसने नचिकेता ने पूछा था कि क्या इस जीवात्मा से भी परे कुछ और है? जो अब इसको आपको याद होगा, जो क्वेश्चन था, व्हाट इज दैट विच इज इवन बियॉन्ड दिस बॉडी और इवन आत्मा, ऑल द दिस थिंग, सो व्हाट इज दैट? जिसका जो उत्तर जो दिया गया था कि ये सब का सब एक ब्रह्म, जो ब्रह्म तत्व है, उसी का पार्ट है। परमात्मा ब्रह्म तत्व, अर्थात इसे हम परमात्मा भी कह सकते हैं। तो आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, और परमात्मा से ही इसको चेतना मिलती है। तो इस तरह से ये जो है, अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज दैट कि कॉन्शियसनेस जो है, ये जो कॉन्शियसनेस है आत्मा की, ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो और मेरा इससे क्या रिलेशन है? अगर मेरे को इसका रिलेशन पता लग गया, व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन मी, हाउ इट विल हेल्प मी? तो इसका जो उत्तर दिया गया है कि अगर मुझे यह ज्ञान हो जाए, अगर मुझे यह अनुभव हो जाए कि मैं एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस मेरे अंदर है, मैं उसका स्वामी हूँ, तो मेरी इस जानने से आपके को दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। So if that realization takes place, that I am the embodiment of supreme bliss, it will end all my sorrows. I will get liberated from this world. तो इस प्रकार से यह जो एक डिफरेंट डिफरेंट जो प्रश्न पूछे गए थे, ये 7 पार्ट्स में, इसको मैंने संक्षेप में आपके सामने रखा। और इन सब का उत्तर एक ही है कि पूरे मनुष्य शरीर का जो आधार है, वो आत्मा है। आत्मा क्या है? शुद्ध चेतना है। इट इज ट्रू आई, सचित अनंत स्वरूप है। बट हम, बिकॉज ऑफ वी कंसिडर our body, our mind, this complex, this assemblage of body, mind and intellect, consider it as myself, कि जैसे मैं ये। और इसका कारण है बिकॉज ऑफ आवर ईगो, बिकॉज ऑफ अहम। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, एक वर्ड यूज किया गया है वेदांत में, तादात्म्य। बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द आत्मा विद योर वासना, विद योर संचित, जो आपके मन में जो विचार आए, उसमें आपकी जो इच्छाएं हैं, उनके साथ जब आपकी आत्मा जुड़ जाती है, उसकी वजह से यह जो एक फॉल्स आईनेस आ जाती है कि मैं हूं, वो जो भाव है, वो इट इज ए फॉल्स आई। ट्रू आई इज, दैट्स व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड अबाउट आत्मा। तो आई थिंक जब नचिकेता ने प्रश्न पूछा था पहले कठोपनिषद में, इसका विस्तार से उत्तर दिया गया था। मैंने भी इसको लिया है। गीता में भी अगर आप सेकंड अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें भी कठोपनिषद से ही, आई वुड से 100% वहीं से लिया गया है। कई कई तो श्लोक बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड वही लिए लिए गए हैं। तो वो भी उत्तर जो है कि वो दिया गया है कठोपनिषद में। सो
it is basically the false I notion what we have, that we say I am man or I am woman, I am wealthy, I am poor, I am tall, I am short, like that. So, but once you realize that your true nature is आत्मा, जो मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, तो आपके दुखों का अंत हो जाता है। और ये जो वास्तव में जो दुख हैं, आपको हमेशा लगेगा यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, कभी थोड़े समय के लिए आपको सुख का अनुभव भी होगा, तो ये आपके मन की उपज है। क्योंकि आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो ब्लिस है, अनंत स्वरूप है। भगवान परमानंद स्वरूप है, आप अनंत स्वरूप हैं। तो ये जो दुख है आपके, ये आपके मन की उपज है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी जो है दी गई है, वो मैं आपको आज मैं सुनाता हूँ। कि एक राजा था जो बहुत बीमार था। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने की कोशिश की, उसका निरीक्षण किया, पर उन सब ने देखा कि राजा को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं है, वह शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। परंतु फिर भी वह बहुत इलाज करने के बाद भी राजा ठीक नहीं हुआ। वो तब भी कहता मुझे मैं बीमार हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। वो ऐसे ही कहता रहा। तब एक कोई विद्वान पुरुष वहाँ पर आया राजा के महल में, और उसने राजा को देखकर कहा कि यदि राजा किसी हैप्पी मैन शर्ट, ये शायद कहानी आपने सुनी भी होगी, कि राजा अगर हैप्पी मैन शर्ट कोई इसको लाकर पहना दे, देन ही विल बी ऑल राइट, ऑल हिज जो दर्द जो दुख अनुभव कर रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो राजा ने आदेश दिया अपने मंत्रियों को, भैया हैप्पी मैन की शर्ट लाओ ढूंढ के। तो मंत्री भी सभी निकल गए अपने अपने रास्ते ढूंढने के लिए। वो एक स्थान पर पहुंचे जहां पर एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था, और वो बहुत शानदार दावत दे रहा था। तो मंत्रियों ने सोचा कि ये ही सबसे हैप्पी मैन होगा, चलिए चलते हैं उसके पास। तो उसके पास गए और उसको अपनी शर्ट देने के लिए कहा कि मुझे अपनी आपकी शर्ट चाहिए। उस व्यक्ति ने उन्होंने कहा भी क्यों चाहिए, कि हमारे राजा बहुत बीमार हैं और उसको किसी ने कहा कि हैप्पी मैन शर्ट लेकर आओ तो वो ठीक हो जाएंगे। तो उसने कहा आपको किसने कहा कि आई एम हैप्पी मैन? अरे भैया मैं हैप्पी मैन नहीं हूँ, मेरे पड़ोसी हैं उनके पास जाओ, वो मेरे से भी ज़्यादा रिच हैं, गो टू हिम। तो मिनिस्टर्स लोग भी वहाँ चले गए उनके पास। उसके पास भी जब गए, पड़ोसी के पास भी, उसने भी आके यही कहा, भैया मैं नहीं हूँ हैप्पी मैन, आप किसी और के पास जाइए। तो घूमते रहे, उनको कहीं भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो कहे कि मैं हैप्पी हूँ। तो ढूंढते ढूंढते अंत में वो एक नदी के किनारे पहुंचे। उस नदी में के किनारे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ आराम कर रहा है, बड़ा शांत, और वो बड़ा खुश नजर आ रहा है। वो उसके पास गए, उससे पूछा कि क्या आप आर यू हैप्पी मैन? तो दैट पर्सन रिप्लाइड, डू यू हैव एनी डाउट? तो मिनिस्टर ने कहा, आर यू रियली हैप्पी? डू यू डोंट एक्सपेक्ट एनी सोरोज टू कम टू यू? तो दैट पर्सन रिप्लाइड, नो सोरोज कैन एवर हर्ट मी। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप अपने आप को कहते हैं यू आर हैप्पी मैन एंड नो सोरोज कैन एवर, आई नीड योर शर्ट। उसने कहा व्हाट शर्ट? तो वो उन्होंने रियलाइज किया, अरे दिस मैन इज नॉट इवन विनिंग ए शर्ट, ही इज आराम कर रहा है शर्टलेस शर्टलेस में। तो उसके मिनिस्टर ने कहा भाई उनको, भाई राजा बहुत बीमार है और हमारे किसी एक वाइज पर्सन ने बोला है कि आप हैप्पी मैन की शर्ट लेकर आओ तो वो ठीक हो जाएंगे। तो आप अपनी शर्ट अभी नहीं डाली आपने, पर आपके पास शर्ट तो होगी कोई ना कोई, वो दे दीजिए मेरे को। तो उस आदमी ने, जो एक बेसिकली एनलाइटन पर्सन था, अब भगवान तो किसी न किसी को भेज देते हैं, कोई किसी को शिक्षा देनी है, किसी को कुछ मंत्र देना है, तो भगवान ने ही उसको वहाँ रखा था। उसने कहा देखिए ऐसा है कि आपके जो राजा हैं वो सिर्फ एक गलत फहमी के शिकार हैं कि वो बीमार हैं। वास्तव में ही ही इज नॉट सिक। उसको सिर्फ अपने मन को एक दिशा से मोड़कर
अपने अंदर की तरफ देखना है। ही इज बेसिकली ए हैप्पी हैप्पी मैन। तो जाकर उसको आप समझाइए कि जब तक आप संसार के सुखों के पीछे भागते रहेंगे तब तक दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो मिनिस्टर्स लोग हैं वापस गए। उसके बाद क्या हुआ ये वर्णन नहीं है उपनिषद में। तो यहीं पर वो कथा जो है कहानी है समाप्त हो जाती है। पर कहने का अर्थ ये है कि ये जो आप कहते हैं मैं हैप्पी हूँ या मैं दुखी हूँ, ये सिर्फ आपके मन की उपज है। वास्तव में आप आत्म स्वरूप हैं। आपका जो वास्तविक नेचर है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। और सो आत्मा के विषय में हम अपनी जो टॉक है आज यहीं पर हमें समाप्त करना चाहूँगा। इसके इस विषय पर हम फिर विस्तार से आत्मा के विषय पर विस्तार से हम फिर चर्चा करेंगे जब हमारा ये प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम जो है उपनिषद का समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा पहलू है इस ज्ञान का, जो जिसे हम ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, जो संसार का कारण ब्रह्म है, शरीर का कारण आत्मा है। तो इसके बारे इसमें जो जुड़े प्रश्न हैं वो हम अगले सेशन में लेंगे। और इससे जो जुड़े प्रश्न हैं वो कैवल्य उपनिषद में पूछे गए हैं, मुंडक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में और प्रश्न उपनिषद में। जो बाकी 3 प्रश्न हैं वो इन 4 उपनिषदों में पूछे गए हैं। इनको भी हम विस्तार से अगले सेशन में लेंगे। तो आत्मज्ञान से संबंधित मेरे को एक्चुअली देखा जाए तो ज्ञान ऑलमोस्ट आत्मा से संबंधित वो जो कुछ भी है उपनिषदों में जो बताया गया है वो बता दिया गया है। पर अभी इसमें बहुत कुछ, अभी तो सिर्फ ये 3 और 4 7 उपनिषद हैं जिनका मैं वर्णन करूंगा। जो मेन 12 उपनिषद, और मतलब 12 उपनिषद हैं टोटल मेन उपनिषद। तो ऐसे 5 उपनिषद और हैं जिसमें और विस्तार से वर्णन किया गया है। तो हम इसको बाद में लेंगे। अगले सेशन में हम आपको ब्रह्म ज्ञान के बारे में संबंधित जो है उस विषय पर हम बात करेंगे। और आत्म ज्ञान से संबंधित जो भी आपके संशय हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप पूछ सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी संशय हैं उसको दूर किया जाए। सो आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। हरिओम हरिओम हरिओम। आप सबका धन्यवाद। बैक टू रमेश जी। Bridji, thank you very much. Really very enlightening session. आपने जैसे आज कवर किया 5 elements, inner faculties, dream state, awake state, सारी states जो हैं और sleep, इनके बारे में जैसे आपने describe किया, it's very enlightening in many ways, trying to connect all the elements, जो हमने सुने होते हैं आत्मा से रिलेटेड। और कैसे आपने बताया कि जो आदमी का जो माइंड है या जो वासना से जब आत्मा कनेक्ट होती है वो कैसे उसमें प्रवृत्ति आती है। तो ये सारी चीजें जो आपने एक्सप्लेन की, मतलब वेरी वेरी थॉटफुल, लॉट टू थिंक अबाउट। तो बहुत ही अच्छा लगा एंड रियली अप्रिशिएट जो आपने इतने विस्तार पूर्वक सारा कुछ डिस्क्राइब किया है। तो डेफिनेटली आई थिंक इट थ्रू सम मोर। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपको जरूर भेजेंगे। In the meantime, let's go around the group here and see if others have listened to some key elements जो उनको डिस्क्रिप्शन और चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सबसे मेन होस्ट हैं वो इलूसिव रहते हैं, कभी कभी दर्शन देते हैं। संजीव गुप्ता जी से शुरू करते हैं। संजीव जी, आप अपने क्वेश्चन जो है अभी पूछ सकते हैं, तो आपसे स्टार्ट करते हैं पहले। नहीं, मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है जी। मैं तो बस यही कहूंगा कि ब्रिज ने बहुत अच्छी व्याख्या की है, सारा अच्छी तरह समझाया है कि आत्मा का हमारे शरीर में क्या रोल है, क्या स्टेटस है उसका, सब उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है।
इसमें बहुत सी बातें हमारी क्लियर होती हैं। तो इनका सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। धन्यवाद। थैंक यू संजीव जी। राकेश जी, आपको मैं लास्ट में लाऊंगा बिकॉज आपको हैंड ओवर करेंगे तब। बट इन द मीन टाइम हम हमारे सब सीनियर मोस्ट बैचमेट्स हैं, भल्ला साहब, आपसे नेक्स्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा अपना भी जो ब्रिज ने कवर किया है अपने थोड़े विचार उसमें ऐड कीजिए एंड गिव अस सम मोर अपॉर्चुनिटी थिंक अबाउट थिंग्स दैट वी